मसीह के नाम से एक बार फिर से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, रात भर तूने संभाला, आज एक बार फिर से तेरा वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए तूने मौका दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को सुबह की बरकत प्रोग्राम में, यीशु की बरकत प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम पहला राजा उसका 10 अध्याय और उसके पहले 2 वचन और दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय और पहले 4 वचन पढ़ेंगे और मेरी वाइफ ये वचन पढ़ने में सहायता करेंगी। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे पहला राजा उसका 10 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। यहाँ लिखा है, जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास और उसका 9वां अध्याय और पहली 5 आयतें। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसे ना बता सके। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी की स्थिति बैठते और उसके टहलुए की स्थिति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वो कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। पिता परमेश्वर के इस वचन से अब हम जब सुनते हैं तो पहला जो है वो पहला राजा उसका 10 अध्याय उसके पहले 2 वचन यहाँ पे पढ़े गए हैं और उसके साथ ही दूसरा इतिहास 9 अध्याय और उसके पहले 4 वचन। पहला राजा 10 अध्याय के पहले वचन पर हम ध्यान करेंगे। यहां लिखा है, जब शिबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय में सुलेमान की कीर्ति सुनी। यहोवा के नाम के विषय, यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। यहां पे इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे 2 दिन पहले हमने सुना था कि जो सामर्थ है, जो अद्भुत कार्य होते हैं वो यहोवा के वचन से होते हैं। और यह शिबा की रानी जो वहां पे आई है उसका कारण केवल ये है कि उसने यहोवा के नाम के विषय, यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। सुलेमान एक ऐसा बादशाह जिसको परमेश्वर ने एक मौका दिया था कि तू मांग, क्या मांगता है। सुलेमान ने उस समय परमेश्वर से यही मांगा था कि हे परमेश्वर,
तूने मुझे राज दिया है, उस राज में बहुत से लोग रहते हैं, उन लोगों का सही रीति से ध्यान करने के लिए तू मुझे अपनी विजडम दे, मुझे तू अपनी बुद्धि दे, और उसी यहोवा के नाम के कारण ही सुलेमान जो है उस बुद्धि को प्राप्त कर सका। और सुलेमान से परमेश्वर ने यह वायदा किया था कि तूने ये जो अद्भुत उपहार मांगा है, एक अद्भुत चीज मांगी है, वो चीज मांगी है जो सबसे उत्तम है, इसलिए मैं तुझे बहुतायत से बुद्धि देता हूं, और ये बुद्धि ऐसी बुद्धि ना तो तुझसे पहले किसी के पास हुई होगी और ना इसके बाद होगी। जब इन सारी बातों के विषय में शिवा की रानी ने सुना, तो यहां पे एक बात हमें और ध्यान देने की जरूरत है इस आखिरी दिनों में, कि जब तक हम यहोवा का नाम किसी को नहीं सुनाते, जब तक हम यहोवा का वचन किसी को नहीं सुनाते, तब तक लोग उस यहोवा के बारे में जान नहीं सकते। जैसे पिछले दिनों में हमने एक वाक्य पढ़ा था जहां पे प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया था, और देखने वालों ने ये सवाल पूछा था कि ये कौन है। जो कौन वाला जो सवाल है वो मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि इस संकट के समय में, जब हम आखिरी समय में से होकर गुजर रहे हैं, बाइबल बार बार बता रही है कि यीशु का आना बहुत नजदीक है। यीशु के आने से पहले यहाँ पे लिखा है हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो यीशु ही प्रभु है कब कहेंगे? जब हम लोग जो यीशु को जानने वाले लोग हैं वो लोगों को यहोवा के बारे में, यीशु के बारे में बताएंगे। हमें अपनी कहानियां बताने की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल जीवित वचन, परमेश्वर का वचन जिसमें सामर्थ है, जिसमें जीवन है, उसको बताने की जरूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोवा के नाम के विषय में सुलेमान की कृति सुनी, उसने सुना, अपनी जगह पे उसने सुना कि परमेश्वर ने सुलेमान को कैसी बड़ी विजडम दी है, कैसा बड़ा ज्ञान दिया है, और उन सारी चीजों को देखकर सुनकर वो हैरान हुई, और हैरान होकर उसने पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, और उसके ना विश्वास करने के कारण उसके दिमाग में जितने भी सवाल थे, यहां लिखा है तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। अजीजों, जब हम यहोवा के नाम के बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों के मन के अंदर कितने भी सवाल क्यों ना हो, उन सारे सवालों का जवाब यहोवा देने की सामर्थ अपने लोगों को देता है। और ये जो वचन है ये पूरी तरह से परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ है। उसके कैसे भी सवाल क्यों ना हुए हों, परमेश्वर ने अपने बंदे सुलेमान को ज्ञान दिया था कि उसके हर एक प्रश्न का जवाब दे सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक कहानी मैं आपको बताता हूं कि एक बार एक जगह पे ऐसे ही प्रभु का दास प्रचार कर रहा था, और उस व्यक्ति ने, उस परमेश्वर के दास ने सभा में कहा कि मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने कभी भी कोई गलती नहीं की, वो पूरी तरह से परफेक्ट परमेश्वर है, जो कुछ उसने किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो एक व्यक्ति जो बीच में बैठा था उसने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कहीं ना कहीं परमेश्वर से कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी। तो प्रचारक ने कहा कि अगर कोई परमेश्वर में गलती ढूंढ ले तो वो आके मुझे बताए। तो उस बंदे ने ये फैसला कर लिया कि मैं जरूर कोई ना कोई परमेश्वर की गलती ढूंढ के
उसको साबित करूंगा कि परमेश्वर ने ये गलती की है। वो चल पड़ा। गर्मियों के दिन थे, इधर उधर देखता रहा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं परमेश्वर की गलती उसको मिल जाए। जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि की थी उसमें कोई उसको गलती मिल जाए। तो ऐसे चलते चलते धूप में जब वो बहुत परेशान हो गया, तो पुराने जमाने में कुएं होते थे और कुओं के चारों तरफ बड़ी बड़ी बेरियां लगी होती थी, जो कि बहुत ही ठंडे एटमॉस्फेयर को बना के रखती थी। इस व्यक्ति ने जाते जाते देखा कि वहां पे कुआं है, ठंड है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे आराम कर लूं। उसने वहां से कुएं से पानी निकाला, मुंह हाथ धोया और अपना कपड़ा जो उसके पास था वो उसने जमीन पर बिछा के, तो मुंह ऊपर को करके, तो वो आराम करने लगा। जब वो आराम कर ही रहा था तो उसने देखा कि बेरी जो थी बहुत बड़े बड़े पत्तों वाली बेरी थी। उसके पत्ते बहुत बड़े थे और जो उसके ऊपर बेर लगे हुए थे वो बिल्कुल छोटे छोटे बेर थे, बिल्कुल छोटे बेर। तो उसने ऊपर जब देखा तो कह रहा कि हाँ, ये गलती पकड़ी गई। जो तरबूज होता है वो बेर छोटी सी होती है और उसके ऊपर बड़े बड़े तरबूज लगे होते हैं, और ये बेरी इतनी बड़ी बेरी है और इसमें छोटे छोटे बेर लगे हैं। परमेश्वर ने यहां गलती कर दी और इतनी देर में हवा चली और जब वो ऐसे करके ऊपर को देख रहा था, विचार कर रहा था कि मैंने परमेश्वर की गलती को पकड़ लिया, उस वक्त हवा से एक बेर जो था, छोटा बेर, वो गिरा और उसके यहां पे लगा। इतने छोटे से बेर लगने से उसको बहुत ज्यादा दर्द हुई। उसी वक्त उसने समझ लिया कि अगर ये हदवाना जितना, तरबूज जितना बेर होता तो आज मेरी छुट्टी हो गई थी, मैं खत्म हो गया। इसलिए मैं अब मानता हूं कि परमेश्वर ने कोई भी गलती नहीं की। शिबा की रानी अलग अलग कठिन प्रश्न लेके सुलेमान की परीक्षा करने के लिए आई। मैं सोचता हूं कि शिबा की रानी जो थी वो भी अपने आप में बहुत बुद्धिमान अपने को समझती होगी, इसीलिए वो सुलेमान राजा की परीक्षा करने के लिए, बड़े बड़े प्रश्नों की परीक्षा करने के लिए आई। और उसके साथ बहुत बड़ा दल था, जो अलग अलग राजा को जब कोई मिलने के लिए जाता है, और वो भी रानी थी, और उसको मिलने के लिए जब वो गई तो अपने इलाके से जो कुछ वो राजा सुलेमान के लिए ला सकती थी वो लेके आई। और यहां पे इस तरह से लिखा है, अपने मन की बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। अजीजों, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे मन की एक एक बात को जानता है। हमारे मन की एक एक बात का हल उसके पास है, सारी समस्याओं का हल उसके पास है। वो सारी समस्याओं का हल उसी वक्त हो सकता है कि जब इस संसार में लोग जो हैं परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिनके पास अलग अलग सवाल हैं, जिनको कुछ समझ नहीं लग रहा कि क्या किया जाए, जब उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो परमेश्वर का वचन ही है जो उनको उनके सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देता है। उनके बीच में कोई भी ऐसा मतभेद परमेश्वर रहने नहीं देता। इसलिए मुझे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को यहोवा का वचन सुनाएं। आज जब हम देखते हैं बहुत ज्यादा परमेश्वर का वचन जो है YouTube के द्वारा और Facebook के द्वारा और अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि
सारी दुनिया में एक हलचल मची हुई है, और वो हलचल जो है वो इस बात को दर्शाती है कि यीशु का आना, परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। अगर हमारे मन में कोई भी विचार परमेश्वर के प्रति हो, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी समस्या हो, तो हमें उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर के वचन को सुनाना है, उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुनाना है, ताकि परमेश्वर उसकी सारी समस्याओं को हल कर सके। मैं और आप किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की अपने ज्ञान से, अपनी बातों से समस्या का हल नहीं कर सकते, लेकिन जैसे सूखी हड्डियों के तराई में हिजकिय्याह नबी से परमेश्वर ने कहा था, इनको क्या है कि यहोवा का वचन सुने, उसी तरह से हमें यहोवा का वचन जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। हमें किसी व्यक्ति को एडमायर नहीं करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी। प्रशंसा करवाने वाला परमेश्वर है। सुलेमान की प्रशंसा जो है उसके पीछे सुलेमान का अपना कुछ भी नहीं था, केवल ये बात थी कि उसको परमेश्वर ने एक ऐसा ज्ञान दिया था कि जो लोगों के सामने ये प्रकट करे कि वो परमेश्वर का जन है। उसके मन में ना जाने क्या क्या बातें होंगी, वो इस उम्मीद से वो वहां पे पहुंची होगी कि इस सवाल का जवाब जो है वो सुलेमान के पास नहीं होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने बंदे को ऐसी बुद्धि, ऐसी विजडम दे रखी थी कि उसने उस रानी के हर एक सवाल का जवाब जो है, जितने भी यहां लिखा है कठिन कठिन, अपनी तरफ से वो कठिन कठिन सवाल लेके आई थी, लेकिन जिस परमेश्वर को सुलेमान मानता है वो उस परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। केवल जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुंह से, जैसे यहोवा के नाम के बारे में उस रानी ने सुना, हम यहोवा के नाम के बारे में, यहोवा के विषय के बारे में इस संसार में बताएं कि ये जो वायरस चल रही है ये अचानक से नहीं आ गई, इसका वचन में पहले से जिक्र है, उससे बढ़ के भी जिक्र है कि ऐसी ऐसी परेशानियां आएंगी, लेकिन उन सारी परेशानियों को हमें अगर अपनी कवच दे सकता है तो वो परमेश्वर की सुरक्षा ही है, यीशु की सुरक्षा ही है। जैसे हम अपने आप को यीशु के लहू में ढांप देते हैं, यीशु के वचन में ढांप देते हैं, तो हमें पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाती है। और यहाँ पे तीसरे वचन में लिखा है, सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया, कोई बात राजा की बुद्धि से बाहर ना रही। हालेलुया। अजीजों, इन दिनों में मैं बार बार यही बात सोचता हूं कि जितने लोग YouTube पे ये प्रोग्राम देखते हैं वो अपने आप से तो परमेश्वर का वचन लोगों तक अगर नहीं पहुंचा सकते, अगर नहीं उनको सुना सकते, तो एक माध्यम जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है वो ये YouTube का माध्यम है, Facebook का माध्यम है, WhatsApp का माध्यम है। ये वचन जो हम रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज सीखते हैं, उन वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। और लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम यही है कि आप लिस्ट बना लें कि इस व्यक्ति को मैंने यहोवा के नाम के बारे में, यहोवा के सामर्थ के बारे में बताना है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने लिंक से उसको जोड़ने की जरूरत है। परमेश्वर का वो नाम सुनेंगे, परमेश्वर का वो वचन सुनेंगे, उनकी सारी परेशानियों का हल जो है वो परमेश्वर करेगा। इसलिए मैं हर एक प्रोग्राम में यही बात कहता हूं कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के जो प्रोग्राम है उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, उनको लोगों में शेयर करना चाहिए, ताकि लोग उन सारे वचनों को सुने और विश्वास करें। क्योंकि रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये मसीह की जो बरकत, यीशु की बरकत रोज हमारे घरों में पहुंचती है, रोज हमारे सुबह हमारे घर में आती है। मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि इस वचन को लोगों तक पहुंचाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप एक लिस्ट बनाकर अपने अपने रिश्तेदारों तक, अपने अपने बच्चों तक, अपने अपने समाज तक इस यीशु के नाम को बता सकते हैं, जिसके पास हर एक कठिन प्रश्न का जवाब है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में और ज्यादा गहराई से हम इन वचनों को सीखेंगे। सबको जय मसीह की।